बुरी बात करने करने में निकल ही जाती है, सारे हालात पूछ लेता है। अल्लाह अल्लाह प्यारो सुनो, जरा तवज्जो रखो, गौर करो। वो औरत जो कुरान शरीफ पढ़ती है, नमाज पढ़ती है, अच्छे काम करती है, मगर एक गलती करने की बिना पर नबी फरमाते हैं वो जन्नत से महरूम रहेगी, जन्नत में नहीं जाएगी एक गलती करने पर। वो गलती बता दूं कौन सी है, सुनना चाह रही हैं? नमाज पढ़े, रोजा रखे, तस्बीह पढ़े, अच्छे अच्छे काम करे, फिर भी जन्नत में नहीं जाएगी। नबी फरमाते हैं वो औरत वो है जो अपने शौहर को जलील करती है, जो अपने शौहर को नाराज कर देती है, जो अपने शौहर से लड़ाई करती है, सुबह नाश्ते में लड़ाई, दोपहर खाने में लड़ाई, शाम को खाने में लड़ाई, खाना नहीं खा रहे बल्कि खाना इनको खा रहा है। जो बीबी छोटी छोटी बातों पे लड़ाई निकालती है, शौहर का कहना नहीं मानती है, शौहर की वफादारी नहीं करती है, शौहर को जलील करती है, इतनी नाराज हो जाती है। शाम को जब बिस्तर होता है तो नाराजी में शौहर का बिस्तर अलग, बीबी का अलग। नबी फरमाते हैं ऐसी औरत कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, तस्बीह पढ़े, शौहर को नाराज करने की वजह से जन्नत में नहीं जाएगी। और अगर नबी जिसको मना कर दें तो कोई पीर ले जाएगा जन्नत में, कोई मौलाना, मुफ्ती साहब, इमाम साहब, तुम्हारी नमाजे, रोजे, हज, ज़कात, अगर नबी जिसको मना कर दें उसको जन्नत में कोई नहीं ले जा सकता। तो औरतों को ये सबक, और हाँ मर्द, नबी ने फरमाया कुछ ऐसे नमाजी हैं, कुछ ऐसे कुरान पढ़ने वाले हैं जिनका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। अल्लाह, नमाज पढ़े, हाजी है, कुरान पढ़े, तस्बीह पढ़े, नेक काम करे, मगर एक गुनाह करने की बिना पर वो उसका हश्र जालिम बादशाहों के साथ होगा। उस मर्द को खोलू कौन है? नबी फरमाते हैं वो शौहर वो है जो अपनी बीबी पे जुल्म करता है, जो अपनी बीबी पे इल्जाम लगाता है, जो अपनी बीबी पे तोहमत लगाता है, जो अपनी बीबी को मारता है, तोड़ता है, जुल्म करता है, बेचारी टूट जाती है, यहां तक के दुआएं करती, ऐ अल्लाह तू मुझे मौत दे दे। ऐसा शौहर कितनी नमाजें पढ़े, कितने रोजे रखे, नबी फरमाते हैं इसका हश्र जालिम बादशाह के साथ होगा। और जालिम बादशाह कौन है? फिरौन, कारून, नमरूद, हामान, शद्दाद। आज के जो लोग हैं मैं उनका नाम ही नहीं लेता। समझ में आ रही बात? तो ये इन चीजों से बचना होगा। इन चीजों से क्या होना होगा बोलो? ये शादी जो है ना, शादी मोहम्मद अकील साहब की, आकिल साहब की, हमारे और आपके लिए तारीख साज हो जानी चाहिए। आज के बाद अगर शादी हो तो सारे काम इस्लामी होंगे। मैंने कहा था कुरान खानी कराए, फिर उसके बाद बारात अगर लेकर के जाओ तो बारात में इमाम साहब को ले लेना, किसी नमाजी को ले लेना, हाजी को ले लेना, मदरसे के किसी तालिब इल्म को ले लेना, आलिम को ले लेना। अगर आलिम होगा, तालिब इल्म होगा,
हाजी नमाजी होगा। तो नबी फरमाते हैं अगर आलिम या तालिबे इल्म किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए तो अल्लाह ताला उसके गुजरने की बरकत से 40 दिन के लिए कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठा लेता। अगर शादी में वो चला जाए तो आने वाले जो हादसात हैं उससे महफूज हो जाते हैं। समझ में आ रही? मगर सारी जगह इमाम याद रहता है। मैंने कई जगह देखा शादी के मौके पे इमाम को भूल जाते हैं, कहते हैं अरे यार भूल गया। और अगर तीजा 10वां 40वां तो पहले कहते इमाम साहब कहीं को जइयो मत, ध्यान रखियो ध्यान। हर मोड़ पर कहेगा इमाम साहब ध्यान रखियो ध्यान, और शादी में भूल गया। अब बारात चली गई तो किसी किसी जगह पे आदमी जाते हैं, औरतें रह जाती हैं। तुम्हारे यहाँ औरतें जाती हैं बारात में? अल्लाह का शुक्र है, अगर जाती तो खलियान मचा देती। अच्छा बात सही नहीं है हजरत, अब नहीं कह रहे सही है गलत, इन पे भी प्रेशर आ गया। तो कारी साहब सुन रहे हो? अब सुनो, ये तो चली गई बारात, औरतों ने सोचा हम क्या करें, हम रह गए यहीं। इनके हो गया पेट में दर्द, तो इन्होंने क्या शुरू कर दिया, खोरिया। क्या शुरू कर दिया बोलो? खोरिया तो सभी जानती होंगी, और इनसे तीसरा कलमा सुन लो ना, तीसरा कलमा सभी अटक जाएंगी। और ढोल पे बैठ के फुकौई बुढ़िया भी चार्ज हो जाती है, चार्ज। सही बता रहे हो? फुकौई ना फुकौई, वो भी चार्ज हो जाती है ढोल पे बैठते ही। ढोल पे बैठ सेल्फ स्टार्ट, कां कां कां, 2-4 और सुर मिला रही है, कान की पीक पुछते से उधर मारी, उधर रंग दिया घर को, और गुलगुले चल रहे हैं, गुलगुले साहब, और हो रहे हैं गीत। किताब नहीं मिली, कोई मदरसे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता, स्कूल में सिलेबस में कहीं नहीं है गीत। आज तक कोई किताब हमें हाथ नहीं आई, मगर अल्लाह की बंदी, अल्लाह की बंदी पता नहीं कहां से याद आ जाती। इमाम साहब को अलहम्दो में मुताशाबा लग जाए, इसको गीत में मुताशाबा नहीं लगता। ये हालात है। अब खोरिया तो तुम्हें मालूम ही होगा, मुझसे ज्यादा तुम ही जानते हो, वो हुड़दंगी मचाती है खोरिये में, पूरी हदें पार कर देती है। एक आदमी बनता फिर औरत बनती है, भाई डंडे लेके वो बदतमीजी होती है। तुम तो चले गए बारात में, जो थोड़ी मोड़ी ना अगर बरकतें बची भी थी, इस खोरिये ने बिल्कुल खोरिया बना दिया, सब खत्म कर दिया। नाम ही इसका खोरिया रखा, किसी देर में से बढ़िया नाम छांट के रखा है। लेकिन सुनो, दूल्हा मियां की मां करो तो सुन ले, बड़ी प्यारी बात। दूल्हा मियां आ गए, अच्छा माशाल्लाह, खड़े तो हो जाओ, देख तो लूं। अल्लाह बरकत। मोहम्मद आकिल साहब हाथ उठाओ ऐसे करके दोनों, ऐ माशा रख लो, छोटा सा चंदा ही लगा मेहंदी का, तवज्जो रख। अच्छा ये बहनें जो है ना, बहनें ये नहीं मानती, सोते हुए पे कम से कम इतनी आधी उंगली तो लाल कर ही देती है। वो लोग कर देते हैं, मैंने इसलिए हाथ उड़वाया, मैंने कहा चेक कर लूं, तो थोड़ा सा ही चंदा था। हाँ लेकिन सुनो, तवज्जो रखो, मेरी तकरीर के बाद इनके 2 शेर भी होना। अच्छा यार पता नहीं कौन कैसा हो यार, किसकी अदाएं अल्लाह रसूलुल्लाह को पसंद आ जाए, और मुझे उम्मीद है ना कोई ये हरकत भी नहीं करेंगे, क्योंकि अब समझदार हो गए, मुझे पूरी उम्मीद, समझे, पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह। और तुम भी जो 1-2 नोट दे ही दियो, ठीक है इंशाल्लाह। अब बात सुनो, अब तो पक्की हो गई बात, अब आराम से बैठियो। तो अब दूल्हा मियां की अगर अम्मा हो तो सुन ले, क्या करे, खोरिया उरिया नहीं चलेगा।
साहब आलिम साहब, मदरसे का बच्चा बारात में होगा, उधर बरकतें, और इधर माँ खानदान की 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर, 7 कुंवारी बच्चियों को जमा कर ले, और जमा करने के बाद उनको वुजू बनवा ले, और वुजू बनवाने के बाद उनके